भगवान को हर युग में अलग अलग अवतार क्यों लेना पड़ता है? हर युग में भगवान का एक ही रूप क्यों नहीं अवतरित होता? दोस्तों, हमारे मन में सवाल उठता है कि भगवान विष्णु सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में अलग अलग अवतार क्यों लेते हैं? क्यों नहीं वो अपने एक समान चतुर्भुज रूप में अवतरित होते हैं? तो इसका बहुत ही सुंदर उत्तर सद्गुरु श्री कृष्णानंद जी महाराज ने दिया है। आप भी सुनिए। सतयुग में भगवान को नरसिंहा रूप में आना पड़ा। क्यों? वो नरसिंह की ही परिकल्पना थी। और प्रहलाद जो चिल्लाया कि हम में तुम में खड़क कम में है, कस्बुआ की खम्मा में भी आएगा तुम्हारा परमात्मा, तो हाँ आएगा। खम्मा से निकल आया और हिरण्यकशिपु को मारा, प्रहलाद को चुपकारा, दुलारा। समय और परिस्थिति के अनुसार न परमात्मा का आगमन होता है बच्चा, वही रूप में आएगा। त्रेता में रावण का अत्याचार हुआ, धर्म की ग्लानि हो गई। रावण भी यज्ञ करता था। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंच पूजे बहुभांति। उत्तम कुल का था, ब्राह्मण था, लेकिन अत्याचार उसका बढ़ गया। तो उस समय जिस रूप में आना पड़ा राम भगवान को, भगवान राम के रूप में आना पड़ा। रूप बदला कि नहीं बदला? समय बदला, रूप बदला, काम बदला। हम लोग एक ही रूप पकड़ कर रह जाएंगे, फिर हमारे सामने वह रूप कोई आएगा, परमात्मा, कोई साधु और सन्यासी, तो कहे कि नहीं हम तो उस रूप को मानते हैं। अरे रूप तो ऊर पिष्टे से चला गया। परमात्मा तो रोज नया रूप पकड़ता है। परमात्मा भी पुराना है। कहते हो परमात्मा बहुत पुराना हो गया, ओल्ड हो गया, दांत टूट गया। भारत का धर्म नित्य नवीन है, परमात्मा नित्य नवीन होता है। द्वापर आया, द्वापर में दूसरा रूप पकड़ना पड़ा। उस समय तो एक रावण था। अब देखते हो कि कृष्ण को मारने के लिए पूतना से लेकर, वित्रासुर से लेकर के, वृक्षासुर से लेकर, उनके बचपन में मारने के लिए 10 राक्षस पहुंचे हैं ना। अंत में गया है कंस का पुरोहित श्रीधर पंडित, विभिन्न रूपों में मारे। लेकिन सबसे भयंकर जो थे कंस, दुर्योधन। तो वह कृष्ण के रूप में आए, गाय चराते हुए आए, ग्वाल बाल बनकर आए। रूप बदला कि नहीं बदला? फिर तो लोग कहते हैं, कोई कहे कि हम तो केवल राम को मानते हैं, कृष्ण को नहीं। कृष्ण वाला कहता है कि हम कृष्ण को मानते हैं, राम को नहीं। अरे भैया, रूप बदला है, चूंकि काम बदला है, समय बदला है, अवस्थाएं बदली। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान हर युग में अलग अलग रूप में अवतरित इसलिए होते हैं क्योंकि हर युग की समस्याएं, अधर्म का स्वरूप और भक्तों की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। अवतार का मुख्य उद्देश्य धर्म की स्थापना, राक्षसों और दुष्टों का विनाश, सज्जनों की रक्षा और समय के अनुसार मानवता को सही राह दिखाना है। जब हिरण्यकश्यप ने पृथ्वी को जल में डुबो दिया तो उसे बचाने के लिए उन्होंने वराह रूप लिया। रावण जैसे अत्याचारी राजाओं और राक्षसों का संहार करने तथा मर्यादा स्थापित करने के लिए उन्होंने राम के रूप में अवतार लिया। कंस, शिशुपाल जैसे पापियों का नाश करने, महाभारत युद्ध में नीति का पाठ पढ़ाने और गीता का ज्ञान देने के लिए भगवान कृष्ण रूप में अवतरित हुए। जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती हैं, भगवान समय और परिस्थिति के अनुरूप उचित रूप में अवतरित होकर सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं।